ही बात बोलूँगी अरविंद केजरीवाल सर को। सर जब कोई आपकी पार्टी में आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पूरा परिवार बन जाता है वो। सर सबसे पहले आप प्लीज़ अपने जो आपके आसपास के लोग हैं उनको चेंज कीजिए और आप देखिए कि आपके नीचे क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहली बात लड़कियों या कोई भी है, लड़के हो जाए, ये दिमाग में रखो कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो टेक ऑफ योर क्लोथ्स फर्स्ट एंड देन कम इन दिस फील्ड। घर पे शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनको क्यों परेशान करना। खुद ने शादी की है, खुद ने ये सब चीज़ें शुरू की हैं, ख़त्म भी मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं मर जाऊं, मैं कल मर जाऊं। मुझे मतलब हर सेकंड में ये होता था कि मैं सुसाइड कर लूं। और सबसे आसान मौत कौन सी होती है, मतलब मैं गूगल पे सर्च करती थी। आपने इतना सब अकेले झेला और आपके परिवार वालों ने सपोर्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बात आकर बताई। बहुत सारी औरतें हैं जो नहीं बता पाती हैं। exactly. अगर टिश्यू पेपर प्लीज़ टिश्यू पेपर दे दीजिए प्लीज़, डोंट क्राई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये चीज़ बताई और बहुत सारी लड़कियों को इससे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको बोलना थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, यू शुड गो टू द डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप किस चीज़ के उसमें जा रहे हो एंड क्या सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ। नहीं, अगर आप होती तो मैं क्या बनाती? वही मैंने कहा आपको होती तो आप क्या बनाती? मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या बनाती? मैं किसी मेल को कपड़े ही नहीं पहनने देती। सैंडोज में रखती बस हमेशा। आजकल कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आके बोल देता है कि आई एम एन एक्टर। बस मुझे ये बोले कि यू जस्ट माइन एंड मैं किसी को बोल पाऊँ यू आर माइन, यू नो, वैसा वाला मुझे किसी से प्यार चाहिए। गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। Hi, my name is Kangna Sharma and you're watching me on Bazooka. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मल्टी टैलेंटेड अदाकारी आपने उनकी देखी, इतनी प्यारी, इतना इमोशनल कर देती हैं अपने हर एक सॉन्ग, अपने हर एक बात पर। और आज हमारे साथ वो दिल से दिल की बात करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है कंगना शर्मा जी का हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आजकल आप क्या कर रहे हो, हमें जानना है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आप देख भी रही हैं, तो अभी तो बहुत कुछ करना है। दिस इज़ जस्ट स्टार्टिंग। 25 स्टार्ट हुआ है एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर वर्किंग, सो आई थिंक इट्स गोइंग गुड, वेरी गुड। मैंने सुना कुछ एल्विश यादव के साथ आपको प्रोजेक्ट आने वाला है? एल्विश के साथ में हाँ किया है, वो अभी आने वाला है। आई थिंक होली से पहले आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत दर्शकों को बताना चाहेंगी क्या है, कुछ खुलासा? नहीं, ऐसा अभी मतलब उन्होंने बोला है तो अभी कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग टू रिलीज़। बस इतना है कि बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मैंने इन्फ्लुएंसर की बात की, तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा और खुल के बात करें इन्फ्लुएंसर्स को लेके, एक्टर्स को लेके, जो हमारे पहले के एक्टर्स हैं उनको भी लेकर। आजकल मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आप जैसे जो एक्टर्स हो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि इसके नुकसान भी हुए हैं हम एक्टर लोगों को और इसके फ़ायदे भी हैं। हाँ। इसके नुकसान हमारे लिए ये हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक्टर का नाम होता था उनको भी आज कल लोग इन्फ्लुएंसर ही बोलने लगे मोस्ट ऑफ द टाइम। यू नो, उनके फॉलोअर्स देखते हैं कि आपकी रीच कितनी है, सबसे पहले वो देखते हैं। और कहीं ना कहीं फिर वो सेटबैक लगता है कि मतलब जो अगर आप सॉन्ग करने जा रहे हो उसमें सिर्फ वो लोग आपको कास्ट करते हैं किस बेस पे कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है,
आपके फॉलोअर्स कितने हैं उस पर और आपकी रीच कितनी जा रही है। और वहीं अगर कोई एक इन्फ्लुएंसर के अगर मान लो 10 मिलियन है या 5 मिलियन है तो उनको फटाक से वो कास्ट कर लेते हैं। तो इट जस्ट डिपेंड्स नाउ, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। मार्केट में ये नहीं बोलूँगी कि ख़राब हुई है, बट इट जस्ट कि सबका अपना अपना करने का एक तरीका होता है। वो भी बेचारे कमा रहे हैं, वो भी लोग कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना कंटेंट बनाते हैं। तो दूसरी तरफ से ये भी फ़ायदा है कि सब लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। ऑब्वियसली इसके ज़रिए कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असली टैलेंट है वो छुप चुका है। वो छुप चुका है, बिल्कुल। आजकल कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आके बोल देता है कि आई एम एन एक्टर। एग्जैक्टली। तो एक्टर की एक परिभाषा जो थी पहले के टाइम में वो अभी टोटली चेंज हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक उसमें हाँकने लग गए हैं, एक ही नज़र से देखने लग गए हैं अब सबको। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होना चाहिए। जो आजकल के एक्टर्स हैं वो भी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, अलग अलग तरह के कंटेंट बना रहे हैं कि भाई हमें भी आगे बढ़ना है। इन्फ्लुएंसर्स को बीट करने में लग चुके हैं एक्टर्स। सब यस 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 यस। कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि आप भी वही काम कर रही हैं? किसी को बीट करना, यू मीन टू से? बीट बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी वो इन्फ्लुएंसर्स की लाइन में आ रही हैं कि यार मुझे भी अपना फॉलोअर्स बढ़ाना है, मुझे भी काम चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखो, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको दुनिया से अलग होकर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे काम मिलना, काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। ऑफ कोर्स आपको अपने जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंक्रीज़ करने हैं, आपको अपनी फ़ैन फॉलोइंग पे, और आजकल जो कुछ है सोशल मीडिया है तो उसी के ज़रिए अब सब लोग करने लगे। अब इन्फ्लुएंसर्स कैसे आए मार्केट में, कैसे बढ़े हैं ये लोग? जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक है, या फिर और भी टिकटॉक था पहले, जैसे कि वो तो चलो बंद हो गया है। अच्छा, बट फिर भी इतनी सारी चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सब उस होड़ में लग चुके हैं। बट मुझे ऐसा लगता है मैं कंपैरिजन अपना, मैं किस होड़ में जा रही हैं? मैं किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करती। मैं सिर्फ एक सिंगल पीस हूँ और मैं वो सिंगल पीस ही रहना चाहती हूँ। मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर भी नहीं करवाना है। और मुझे एज आई सेड दैट बिफोर ऑल्सो, दैट आई वांट टू बी मी ओनली माई नेम, दैट्स ऑल। आई लव योर कॉन्फिडेंट। अच्छा, मुझे जानना है कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी जर्नी कि आपको एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है? कब स्टार्ट हुआ कि आपको मॉडल बनना है? मतलब कब स्टार्ट हुई सब बातें? कब आपके जहन में आई? बचपन से ही थी या माँ बाप ने बोला कि भाई तुम ये काम कर लो या वो काम कर लो? कभी ऐसा आया आप दिमाग में कि यार कुछ अलग करना है, ये तो मैं कहाँ पर आ गई? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इस लाइन के बारे में तो हमें जब मैं यहाँ पे मुंबई में या फिर दिल्ली में थी तब मुझे पता चला था। तो दूर दूर तक भी नहीं था, बिकॉज मैं आती हूँ हरियाणा से, और हरियाणा में अपने आप में एक घर से निकलना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है इंसान के लिए, लड़की के लिए स्पेशली। तो दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, बट एक बस हिम्मत करके हम अपने वहाँ से निकले, हरियाणा से। जिस प्रदेश की है ना, उसकी औरतें बड़ी हिम्मतदार होती हैं, बहुत हिम्मत वाली होती हैं, नो डाउट। वहाँ की विमेंस होती हैं ना, बहुत स्ट्रांग होती हैं। और यस बचपन से वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना इमोशनली। देखो, इमोशंस हर किसी के दिल में रहता है, दिमाग में रहता है, बट वहाँ की, वाकई में वहाँ की जो औरतें होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। यस, तो पता नहीं था, तो वहाँ से निकल के दिल्ली गए। दिल्ली में इतनी सारी जगह पे जॉब्स की। फिर उसके बाद जैसे मेरी 7,000 सैलरी थी, तो मेरे क्या काम करती थी आप? मैं कॉल सेंटर में थी। मैंने क्या काम नहीं किया, यू जस्ट नेम इट एंड आई विल टेल यू द नेम। क्या क्या काम किया ये बताइए। मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब की है, मैंने स्कूल में पढ़ाया है बच्चों को। इतनी सुंदर लड़की अगर रिसेप्शनिस्ट का काम करेगी तो क्या होगा? राइट। और उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल ऐसे पिंक होती थी, मतलब होते हैं ना मोटे मोटे से, जब निकल के आते हो अपनी जगह से आया। और वहाँ पे खाना पीना इतना अच्छा होता है, तो स्कूल में पढ़ाने से लेकर कॉल सेंटर से लेकर, मतलब एवरी जॉब आई हैव डन। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? बच्चों को, मतलब अच्छा, जैसे LKG UKG के बच्चे होते थे, या उनको जैसे छोटे बच्चों को डांस सिखाना जो है, उस तरीके से। गाना भी आप काफ़ी अच्छा गा लेती हैं। हाँ, गाना मैं अच्छा गाती हूँ। अच्छा, तब कितना सपोर्ट मिला आपकी फैमिली का आपको? फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। फैमिली का सपोर्ट स्पेशली मेरी दीदी का, और वैसे सबका मिला है सपोर्ट मुझे। सबसे ज़्यादा मेरी दीदी और जीजू, मम्मी, भाई, मतलब सपोर्ट सबका मिला है मुझे। लेकिन एक शुरू में सब लोगों को डर लगता है ना कि हमारी बच्ची बाहर जा रही है। वही मैं पूछ रही, शुरुआत ही कैसे हुई? नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा वो लोग डरे हुए थे। उनको ये था कि पता नहीं जाके जैसे दिल्ली शिफ्ट हो रही है, ये कुछ आता नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, बच्ची है,
एग्जैक्टली तो उनके दिल में एक डर था, लेकिन फिर भी वो लड़ झगड़ के एक मैंने वो स्टेप उठाया। एंड ऑफ कोर्स डर लगता है, उस टाइम पे सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं था। एग्जैक्टली क्योंकि फिनेंशियल वाइज भी नहीं था और वैसे भी सपोर्ट नहीं था। बट मुझे मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे कुछ तो करना है भाई। अब मैं बाहर निकल गई और मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी, मुझे सबको दिखाना है कि मैं अगर बाहर निकली हूँ मैं कुछ कर सकती हूँ। यस। वाह, मतलब आपने बहुत कुछ हासिल किया। और जब आप मुंबई आई तो सबसे पहले क्या दिमाग में आया? मुंबई आकर क्या दिमाग में आया था? मुंबई आके दिमाग में सबसे पहले तो अच्छा, कब आई थी आप मुंबई? मैं एक्चुअली 2014 में आई थी। मिस मैक्सिम हो रहा था उस टाइम पे, बट आना जाना लगा हुआ था, प्रॉपर शिफ्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने मिस मैक्सिम की आते 2014 में, फिर उसके बाद वापस चली गई, फिर उसके बाद दोबारा आई। एंड फिर मुझे जैसे ग्रेट ग्रैंड मस्ती मिल गई, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर शिफ्ट हो गई। मतलब इतनी बड़ी फिल्म में डेब्यू करना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली राइट। कहीं सो ना आई कहीं- वॉज फॉर्चुनेट। हाँ, मुंबई आने के blessed। बाद मुंबई ट्रीटेड मी रियली वेल, तो मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे आके। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें खुले बाहों से मुंबई अपना ले। एग्जैक्टली और ऐसा बोलते हैं कि जो मुंबई आता है या तो उसे 1 या 2 साल में एक्सेप्ट करती है मुंबई यहाँ का पानी, या फिर बिल्कुल फेंक देती है। तो मुझे तो आते ही मुझे एक्सेप्ट किया है एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, आई गेस ब्लेस्ड। यहाँ पे कहाँ आप रहती थी? कैसे, मतलब कैसे आपने यहाँ पे अपने आप को जमा लिया? कैसे? यार मुझे ऐसा लगता है, शुरू से मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं खाना पीना, कपड़ा और रहना, मतलब अपना रहन सहन है जो सबसे बेस्ट रखूँगी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, बट मैं अच्छे से रहूँगी हमेशा। तो मैं हमेशा जब से आई हूँ तब से मैं अच्छी जगहों पे ही रही हूँ और अभी तक आई एम ऑन अ गुड प्लेसेस। सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट अगेन इन दिस। अच्छा, ग्रैंड मस्ती कैसे मिले थे? ग्रैंड मस्ती कुछ नहीं, मुझे किसी का कोऑर्डिनेटर का आया था कि ऐसे ऐसे मूवी चल रही है, उसकी कास्टिंग है। तो मैं गई मिलने ऑफिस में, तो इंदु जी बैठे हुए थे, इंद्र कुमार, और बस उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे छोटी का कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर है, बच्चे का कैरेक्टर है, मतलब जो मैं जिस गेटअप में अभी हूँ, सो दिस वाज द कैरेक्टर। तो वो डब है, ये वो है, तो तुम कर लोगी। तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, ओके। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। बहुत ईजी था। या लेकिन बहुत लोगों के लिए कैमरे के सामने ही आना इतना बहुत इजी नहीं मुश्किल होता। होता है। एग्जैक्टली बहुत कम लोग होते हैं जो इतने Right. ब्लेस्ड होते हैं, और शायद आप उनमें से एक ही। हाँ जी थी। बिल्कुल फॉर्चुनेट रही हूँ मैं। लेकिन बहुत सारी जो लड़कियां आती हैं उनके साथ कभी ना कभी कुछ गलत भी हो जाता है। नहीं, मैंने तो बहुत सारे केसेस सुने हैं, बहुत किस्से सुनती हूँ मैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो होता। देखो छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती हैं और आपको ओके, सबसे पहली बात लड़कियों या कोई भी है, लड़के हो चाहे, ये दिमाग में रखो कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो टेक ऑफ योर क्लोथ्स फर्स्ट एंड देन कम इन दिस फील्ड। ये मेरी तरफ से एक राय है आप सब लड़कियों के लिए और सब लड़कों के लिए भी, क्योंकि फिर आने के बाद में आपके पास में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक यू हैव टू बी बोल्ड इनफ, यू नॉट फ्रॉम द क्लोथ्स, फ्रॉम द माइंड एज वेल। तो जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं है तब तक आप इस फील्ड में तो काम नहीं कर पाओगे, और जब आप आई गए हो तो आपको करना तो पड़ेगा ही। मतलब अगर जो एक नॉर्मल सी लड़की है वो सोच रही है कि भाई मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो वो अपने दिमाग में बैठा ले कि भाई अगर आना है तो यस 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 ऑफ कोर्स, जब आपको आना ही है, जब आपका एक पैशन है किसी चीज़ को लेके। अब सम पीपल आर लाइक जो क्रिकेटर्स हैं, उनका पैशन है कि उनको क्रिकेट खेलना है, तो भाई उनको करना ही करना पड़ेगा, उनको ग्राउंड में टाइम देना पड़ेगा, उनको घर पे टाइम देना पड़ेगा, उनको हर जगह पे टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा उनको उनकी प्रैक्टिसेस 3-4 घंटे की होती हैं, तो वो पैशनेट है तो वो करेंगे। और अगर हमारा ये फील्ड है तो हमें भी पैशनेट रहना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, तो दिमाग खोल के करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, डू और डाई वाला सिचुएशन होता है, मेरे साथ डू एंड डाई वाला सिचुएशन हमेशा रहता है, मैं वही करती हूँ, डू और डाई। तो आप क्या चाहते हैं? डू, वाई टू डाई। कभी कास्टिंग काउच, जैसे मैंने आपको पहले हाँ। कहा इनडायरेक्टली, कि बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, अब तो शायद बहुत ही आम हो चुका है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई आपको करना है तो करो, वरना आप जा सकते हो। लेकिन पहले इतना डायरेक्ट नहीं होता था, इनडायरेक्टली होता था। तो कभी क्या आपके साथ ऐसी कभी कोई घटना हुई हो जो आप शेयर करना चाहो, जो आजकल लड़कियां आ रही हैं उनके लिए? नहीं, मुझे मेरे साथ खैर मैंने जैसा बताया कि मेरे साथ ऐसा मुंबई ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, तो मेरे साथ ऐसे कास्टिंग काउच वाली कोई चीज़ें नहीं हुई हैं। सी, लोग आपको आके बोलते हैं
है ना, आप ब्यूटीफुल हो, आप सुंदर हो, एवरीबडी वांट्स टू बी विद यू, है ना, तो एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू। वो आपकी चॉइस होती है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। बोलने वाले तो लोग, अगर आप इस फील्ड में नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या फिर किसी भी जॉब में भी हो, तो आपको कोई भी आके तो बोलेगा, प्रपोज तो करेगा, वो किसी ना किसी तरीके से प्रपोज करेगा, चाहे वो लव रिलेशन है, चाहे वो कोई भी रिलेशन है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आई थिंक। सो कास्टिंग काउच जो मेरे ख्याल से वो अब इस टाइम पे नहीं रहा है, क्योंकि सबकी सहभागिता होती है हर चीज़ में। लड़की के ऊपर भी होता है, लड़के के ऊपर भी। डाली एक हाथ से नहीं बचती। एग्जैक्टली, एंड दैट्स फैक्ट। आपको नहीं करना है तो आप उस रास्ते को बदल लीजिए। सी, अगर आपके पास 1000 ऑप्शन है, मेरे पास भी 1000 ऑप्शंस हैं, आप नहीं काम दोगे तो मैं दूसरे के पास जाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि काम मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यू कीप ऑन आस्किंग फॉर वर्क, because our field is like that, and you have to keep on working, you have to keep on, you know, growing. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रोलिंग बड़ी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोलिंग होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि अगर आपको आना है तो बिल्कुल बिल्कुल, टेक ऑफ योर क्लोथ्स एंड देन कम। Yeah. एंड टेक ऑफ योर क्लोथ्स, आई मीन टू से कि अपनी उस सोच को साइड में रख के आओ। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि आप कपड़े उतार के नंगे घूमो यहाँ पे, वैसा नहीं, बट इट्स जस्ट अपनी सोच को ब्रॉड करके आओ कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। आपको एक गांव की सिंपल लड़की भी बनना पड़ेगा और एक मॉडर्न भी यहाँ पर बनना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड है। एग्जैक्टली। आप मुझे बोल्ड भी देखोगे, आप मुझे क्यूट भी देखोगे, आप मुझे सेक्सी भी देखोगे। एग्जैक्टली। और एक्टिंग भी आप मेरी देखोगे, तो आई एम अ वन पैकेज। मतलब किस तरह की आपकी ट्रोलिंग होती है, आप किस तरह की ट्रोलिंग का सामना करते हो? यार मुझे तो आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। आज भी हम मेकअप कर रहे थे और उस टाइम पे मेरे एक मित्र है, मेरे फ्रेंड है, उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे तुम्हें किसी ने ट्विटर पे बहुत गंदा गंदा तुम्हारे बारे में लिखा है और मैं जवाब दूंगा इसको। तो मैंने बोला कि मुझे जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आई डोंट नो, बट बहुत बहुत अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, मेरा अगर तुमको बोल्ड दिख रहा है तो तुम्हारी लैंग्वेज देख लो ना, तुम अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करो ना। चलो, मेरा तो चलो दिख गया और तुमने गालियाँ भी दे दी मुझे, तुम अपनी उन गालियों का तो देखो तुमने क्या किया है। गंदगी अगर कोई और फैला रहा हो तो तुम भी तो गंदगी ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके किसी दूसरे को गाली देने में तुम भी तो गंदगी फैला रहे हो ना। तो ट्रोलिंग तो होती रहती है, बट मैंने बोला कि आपको डू एंड डाई वाला सिचुएशन होता है, आपको काम करना है। और ऊपर से मेरे रिश्तेदार नहीं है कोई भी, अगर आपको ट्रोल करता, आप किसी को जानते हो? आपको जानने वाला आपको ट्रोल नहीं करेगा, है ना। जो बेचारे घर में कहीं कहीं पे बैठे होते हैं ना, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ से, अपने काम से, वो लोग ट्रोल करते हैं। तो उनसे क्या लेना देना। ठीक है भाई, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ आगे निकालो, यू आर हैप्पी, यू जस्ट बी हैप्पी, कीप ऑन ट्रोलिंग मी। स्टार्टिंग में कितना प्रॉब्लम होता? स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ जब बार बार आता था, आपको लगता था कि क्यों बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, यू नो, क्योंकि हर इंसान अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो अपना काम कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अगर मैं कुछ डाल रही हूँ तो मैं भी अपना काम दिखाऊंगी, ताकि 4 लोग मुझे आके बोलें कि यार आई लव योर वर्क। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैंने सूट सलवार भी पहना है, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स में भी मैंने इन्वॉल्वमेंट थी। हाँ जी, मैं उसमें भी इन्वॉल्व थी। और उसमें सूट सलवार भी पहने, साड़ी भी पहनी है ना, शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनी है, डीप नेक्स भी पहने हैं, बैकलेसेस भी पहने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोल करने वाले ना आपको सूट सलवार पे भी ट्रोल करते हैं। मैं व्हेन आई वाज 95 kg लॉकडाउन में, तो उस टाइम पे लोग मेरे वेट को लेके इतना करते थे, उड़ाते थे, मजाक उड़ाते हैं। और ऊपर से वो वाली मेंटली स्टेज, एक तो आप अपने आप को देख के इतना परेशान हुए होते हो कि आप इतने मोटे हो गए हो, आप किसी काम के नहीं हो, मतलब आप भी उस चीज़ से लड़ रहे होते हो, है ना, कि यू वर 50 kg, 50 किलो के थे आप और एकदम से 95 kg हो गए हो। तो अपने आप में आप लड़ते रहते हो। ऊपर से जब आप कमेंट्स देखते हो, नहीं अब वो बात नहीं रही, अब वो चीज़ नहीं रही, वी वांट टू सी यू इन बिकिनी, वी वांट टू सी यू इन दोज क्लोथ्स, यू नो, अब वो चीज़ नहीं रही, ख़त्म कंगना शर्मा, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद में कट्टू, जैसे मैंने सूट सलवार पहनने शुरू किए, तो उसके बाद नहीं, जो आप पहले पहनते थे ना वो बड़ा मस्त पहनते थे, बहुत अच्छे लगते थे। अब 1 पीसेस पहनने लग गए, या फिर अगर हम बिकिनी पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो ये तो है ही ऐसी, ये तो किसको आप जानते नहीं हो और आप कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। हम सबको खुश नहीं। एग्जैक्टली, हम अपने आप को हमें खुश रखना है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो ही हम आगे संभाल सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने वाले आपको बोलते ही हैं, बस आपकी फैमिली वाले आपके उसमें होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा है, मैं भी अपने लिए लड़ रही हूँ। मैं कभी भी अपने लिए परिवार कर से रही हूँ। लड़ना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए, कभी भी? या बहुत बहुत लड़ाई हुई है। जैसे मैंने एक वेब सीरीज़ की थी, तो उसको लेके मुझे बहुत बैकलैश मुझे बहुत हुआ था परिवार से। परिवार में या तो घर में बात होनी भी बंद हो गई थी मेरी काफ़ी सालों तक, सिर्फ उस चीज़ की वजह से। तो ऑफ कोर्स चीज़ें होती हैं, बट अभी वो लोग समझ गए हैं, उनको ये लग गया है कि अभी दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आप काइली को देखते हो, आप किम कार्दाशियन को देखते हो, है ना, आप किसी को भी वहाँ पे उठा के हॉलीवुड में देखिए, आप सब हॉलीवुड में ही तो गई है ना हमारी पीसी मैडम। हमारी पीसी वहाँ पे है, आप सोचिए। और उनसे ज़्यादा बोल्ड दिमाग से, मतलब उन्होंने इतना हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन अ बोल्ड वे, इन सच अ Global गुड level, वे, yeah. ग्लोबल लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आपको जो करना है आप कीजिए। आजकल जो हर एक लड़की है वो हर लड़की बनना चाहती है प्रियंका चोपड़ा। ऑफ कोर्स मेरी तो इंस्पिरेशन है वो। मैं तो उनसे बहुत 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 प्रभावित होती हूँ उनका काम देख के। मतलब उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है सबको। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको देख के हमें भी ये होता है कि यस शी कैन डू, व्हाई वी कांट डू। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत रास्ते खोले मोस्टली लड़कियों के लिए, बड़े अच्छे स्पेशली कोट्स देती हैं वो बहुत अच्छे। कोई कुछ आपको याद है उनके कोट्स? मुझे उनका हमेशा ये लगता है अच्छा कि वो हमेशा ये बोलती हैं कि बोल्ड गर्ल्स मेक्स हिस्ट्री। यस, वो सबसे बढ़िया लगता है मुझे कि हमारे माँ बाप को चाहिए कि वो रेज़ बोल्ड तरीके से करना शुरू करें, तो ही हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे, तो ही हमारा दिमाग खुल पाएगा या हमारी सोच तभी से बदल पाएगी। सो हर दिस स्टेटमेंट इज़ रियली गुड, आई लव हर। जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं थी तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी आपको? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, और जब वो हम कुछ अच्छा करना चाहें और जब वो साथ छोड़ देती है तो बहुत टैकल करना पड़ता है। बहुत टैकल करना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपको लगता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी फैमिली होती है ना। और जब आप किसी भी कारणवश या कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मैंने एक सीरीज़ की थी, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी घर में। और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि तुम्हें अगर काम करना है तो और भी तो सीरियल होते हैं, और भी तो लड़कियां कर रही हैं। बट उनको ये नहीं पता होता है कि एज पीसी सेड, बोल्ड गर्ल्स मेक्स हिस्ट्री। तो आप जब तक अलग नहीं दिखोगे दुनिया से, जब तक आप अलग नहीं करोगे, इब्राहिम लिंकन, आप किसी का भी नाम उठा के देख लीजिए, इन्होंने सबसे अलग किया है। अब्दुल कलाम, आज तक किसी भी राष्ट्रपति का आप नाम बता दीजिए, अगर किसी का भी नाम इतना ज़्यादा आया हो तो उनका आता है, क्योंकि ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको दुनिया से हट के आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट अब धीरे धीरे सबकी सोच बढ़ती जा रही है। अब वो बोलते हैं कि जो तुम्हें करना है करो। एग्जैक्टली, यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, इट जस्ट अपनी लिमिट में रह के करो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। दुनिया को हम संभाल लेंगे, और हम साथ में हैं तो सब कुछ जीत लेंगे हम। तो अब ये सीन है। अच्छा, जब आप 95 kgs की थी तो वो दौर कैसा था आपकी लाइफ का? बहुत सारी समस्याओं का आप सामना उस वक्त कर रही थी। एग्जैक्टली, मुझे पता है। यस। किन तरह का वो समस्या किस तरह की थी? समस्याएं तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें कुछ पहले इंटरव्यूज़ में बताई हैं। तो शादी होने के बाद वेट गेन हो गया, और शादी मतलब एक लड़की प्यार में इतनी कहते हैं ना कि इतनी इन्वॉल्व, मुझे वो चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगी कि मैंने आर्टिकल्स पढ़ा उसके बारे में, मैंने कल ही पढ़ा कि आप प्यार में इतनी इन्वॉल्व थी कि आपने कहते हैं ना कि जो आपका प्रोफेशन है, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आपने उसे छोड़ दिया किसी एक इंसान के लिए। एग्जैक्टली। आप ना कई बार अपने गोल सेट करते हो अपनी लाइफ में, और आपको ये लगता है कि इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, और आप इसके बिना आप कुछ हो ही नहीं। मतलब जो आपकी आइडेंटिटी है, वो मैं आपको प्यार करती हूँ। तो मैं आपको क्यों प्यार करती हूँ? क्योंकि मैं आपको इस फील्ड में मिली हूँ और आप मुझे इस फील्ड के ज़रिए जानते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और आप उस लड़की से शादी कर रहे होते हो जिसको आप प्यार करते हो और जिसको इस इंडस्ट्री की वजह से जानते हो, तो वो उस टाइम का बहुत अलग सिनेरियो रहा मेरी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी तो होनी नहीं चाहिए लड़कियों की। अब मेरा ये मेरा है। क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त आप प्रिपेयर्ड नहीं थी? मैं प्रिपेयर नहीं थी बिल्कुल भी।
मुझे शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा से सोच के रखा था, क्योंकि मैंने अपने घर में सबकी शादियाँ देखी थी, तो मुझे ये था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। बट फिर मैंने देखा कि एक इंसान मेरे लिए कुछ चीज़ें कर रहा है, मुझे चाहे वो झूठा ही आई लव यू बोल रहा है या चाहे झूठी चीज़ें मेरे लिए कर रहा है, तो मैं झूठ में आ गई बस, कि मुझे जो मेरे सामने जो एक फोग था, बस मैं उस चीज़ को देख के सब कुछ मानती रही। तो मैंने फिर चांस दिया, मैंने सोचा चलो ठीक है, एक चांस दे के देखती हूँ अपनी लाइफ को। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड देन आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर 3 years मेंटली। उस इंसान को कितना चांस दिया आपने? उस इंसान को कितना चांस दिया आपने बदलने मैंने कम से कम उनको कम से कम 3 से 4 साल दिए अपनी लाइफ के। मुझे ये था कि चलो आज ठीक हो जाएगा, कल का दिन ठीक होगा, परसों का दिन ठीक होगा। एवरी मिनट एवरी सेकेंड आई वॉज फाइटिंग जस्ट टू बी मी, आई वॉज फाइटिंग। मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं मर जाऊं, मैं कल मर जाऊं। मुझे मतलब हर सेकंड में ये होता था कि मैं सुसाइड कर लूं। और सबसे आसान मौत कौन सी होती है, मतलब मैं गूगल पे सर्च करती थी मैं ये देखती थी कि मतलब किससे ज़्यादा दर्द नहीं होगा, मतलब वो चीज़ें मैं ऐसे सर्च करती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक दिन जैसे मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने आके मुझे समझाया, मतलब मुझे छोड़ते ही नहीं थे वो लोग अकेला। वो हमेशा मेरे साथ में ही रहते थे कि शी इज़ नॉट वेल आई गेस, तो मेरे साथ में ही रहते थे वो। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों की थी क्योंकि ना जैसी आपकी कहानी है, शायद आपके पास ये प्लेटफॉर्म है कि आप बोल पा रहे हैं, बोल पाते हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि आप कितनी खुल के आप चीज़ों को कह रही हैं। शायद मैं ना कह पाऊँ, शायद कोई और लड़की जो शायद मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, शायद मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल हम बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो शायद ना मैं आपसे पूछ पाती, ना आप मुझसे कह पाती। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हम, चलो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हम माध्यम मतलब कैमरा के माध्यम से हम लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं और हम अपना भी लेट आउट कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि कई बार चीज़ें अंदर रखने से ना बढ़ती रहती है, और हम पूरे लोगों को बताते हैं या फिर अपने आप में डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और जो आपके अंदर एक बोझ होता है वो निकल जाता है। बहुत सारी ऐसी औरतें, मेरी मम्मी को ही देख लो, मतलब माई मॉम, शी स्ट्रगल्ड ऑल थ्रू हर लाइफ बट शी कुडंट स्पीक एनीथिंग। माई सिस्टर, शी हैव स्ट्रगल्ड ऑल थ्रू हर लाइफ। तो वो तो बेचारे बोल ही नहीं सकते, कहाँ पे जाके बोलेंगे और किसको बोलेंगे वो लोग। एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शंस हैं कि वी कैन स्पीक अप। बहुत सारी औरतें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़ रही हैं इन सब चीज़ों से, बट फिर भी उनके पति परमेश्वर बने हुए हैं कि भाई आप ही हैं जो हैं हमारे। देखो हमारे हरियाणा में ना एक चीज़ बोलते हैं कि शादी हो गई है तो बस शादी एक ही बार होती है, और एक ही बार की शादी में बस आप चाहे ससुराल में जाके मर जाओ, बट रहना उसी के साथ, वापस नहीं आना है। एग्जैक्टली वापस नहीं आना है तो अपने पति के साथ आना। बिल्कुल। लेकिन मेरे घर में ये है कि शुरू से ही मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट में रही हैं, मेरी सिस्टर इस चीज़ में मेरे साथ रही हैं कि तुझे जो ठीक लगता है तू कर, अपनी मर्ज़ी से तूने शादी की, अपनी मर्ज़ी से तूने ख़त्म की, तो वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू खुश रहनी चाहिए, जहाँ तुझे लगता है कि तू खुश है तो वहाँ पे रह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी लड़कियों के घर वाले उनके साथ में ऐसे ही होने चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बन के रहो यार, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेंटली प्रॉब्लम है सबको। मुझे ऐसा लगता है सब लोग डिप्रेशन में हैं, बट कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, या डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से। एग्जैक्टली और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है ये हमारे डिप्रेशन चालू है हमारा। यू नो जब हम बैठे रहते हैं तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो रहता है। उसे शायद डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन आप उसकी शिकार हो चुकी हैं। डिप्रेशन कैसा होता है वो? मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसी होती है जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, बेड से उठने का ही मन नहीं करता है। मैं तो बेड पे रहती थी 24 घंटे, मतलब मेरा उठने का ही नहीं होता था, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, ऐसे बैठी रहती थी, फ़ोन देखती रहती थी, मेरे पास किसी का फ़ोन भी नहीं आता था, और बस हर टाइम पे ऐसा लगता था कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। बट फिर मेरी सिस्टर ने भी बोला कि नहीं, डॉक्टर के पास मत जाना, क्योंकि अगर तुम डॉक्टर के पास गई तो फिर ये मतलब मेरे एक्स हस्बैंड, अभी तो एक्स हुए नहीं हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उनको बहाना मिल जाएगा, मतलब कोर्ट में ये दिखाने का कि शी इज़ मेंटली डिस्टर्ब, तो वो दिखा देंगे कि ये पिल्स लेती है, ये लेती है, वो लेती है। तो मैं तो वो चीज़ भी नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, और मुझे उस चीज़ का बहुत है, दुख है।
डोंट बी इमोशनल, इट्स ओके। Yeah. आई थिंक सबकी लाइफ में ये होता है, और आपके अंदर वो करेज है कि आपने इतना सब अकेले झेला और आपके परिवार वालों ने सपोर्ट किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बात आकर बताई। बहुत सारी औरतें हैं जो नहीं बता पाती हैं। एग्जैक्टली। अगर टिश्यू पेपर प्लीज़ टिश्यू पेपर दे दीजिए प्लीज़ डोंट क्राई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये चीज़ बताई, और बहुत सारी लड़कियों को इससे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको बोलना चाहिए। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, यू शुड गो टू द डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप किस चीज़ के उसमें जा रहे हो एंड क्या सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ डोंट क्राई। बट हमें चेक ऑन करते रहना चाहिए अपनी सिचुएशन के बारे में, और किसी न किसी को बताते रहना चाहिए, क्योंकि उससे चीज़ें बाहर आपके अंदर से निकलती है। और मैं तो बता भी नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, घर पे शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनको क्यों परेशान करना। खुद ने शादी की है, खुद ने ये सब चीज़ें शुरू की हैं, ख़त्म भी मुझे अकेली को करनी पड़ेगी। एनीवेज, इट्स टोटली फाइन। कोई बात नहीं, हम बात करते हैं आपकी कमबैक की। यू नो कमबैक कैसा रहा और मीडिया ने कितना सपोर्ट किया? कमबैक तो मेरा बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी 2023 में कपिल शर्मा से, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके साथ फिर मैंने लाइव शोज़ भी काफ़ी सारे किए, और फिर मैंने बी प्रैक का गाना किया। बहुत पसंद किया लोगों ने आपको, यू नो, yes. बहुत ज़्यादा पसंद Right. किया उस गाने से आपको। राइट। और फिर उसके बाद अभी जैसे 5-6 गाने और वो रिलीज़ होने वाले हैं, कुछ वेब सीरीज़ पे काम चल रहा है, तो अभी इट्स गोइंग गुड। लाइक 25 मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही होने वाला है। अच्छा, और कमबैक शुरुआत हो चुकी है। कमबैक का क्या रीज़न था? यार अब करके दिखाना है लोगों को, चाहे जो हो जाए, देख लो, जो होगा देख लेंगे हम। यस, कमबैक का मेरा रीज़न है आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी कमबैक का रीज़न? आम आदमी पार्टी कमबैक का रीज़न है क्योंकि उनको मैंने 2 साल दिए। आम आदमी पार्टी को? एग्जैक्टली 2022 में मैंने ज्वाइन किया था। हाँ। उनको मैंने 2 साल दिए, और इन 2 सालों में जैसे कहीं पे भी रैली होना या कहीं पे भी कुछ भी, तो आई वॉज ओपन। मैं वहीं पे रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे लगता था कि मुझे टाइम देना चाहिए। दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा। हाँ। तो और जैसे कि मेरे एक्स ने मुझे ज्वाइन करवाया था, उनको ये था कि मेरा इस फील्ड से ध्यान हट जाएगा और मैं पॉलिटिक्स में चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं मैं इतनी मोटी भी हो गई थी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था अपने आप को, यार मैं इधर के लिए बनी हूँ। एग्जैक्टली कि मुझे अभी शायद मैंने कर लिया, आई एम डन विद द इंडस्ट्री, आई एम डन विद द लाइन, और अभी मुझे शायद दिस इज़ द राइट टाइम। शायद ये इसलिए आ रहा है मेरी लाइफ में कुछ कि मुझे लोगों के लिए शायद कुछ करना चाहिए, है ना। तो ये सोच के मैंने ज्वाइन किया था। तो लेकिन उनके साथ में काम करना ही इतना मुश्किल हो गया कि दे डोंट रिस्पेक्ट आर्टिस्ट। दे डोंट रिस्पेक्ट आर्टिस्ट। और ये मैं बहुत 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 नाराज़ हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने मतलब उनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल ऐसे हो गए जैसे कि वो डायमंड हैं और उनको मैं उठा के चुरा के ले आऊँगी अगर मैं उनसे मिली तो। मतलब उनके जो आसपास के लोग हैं ना, वो उनसे मिलने तक नहीं देते हैं। मैंने 6 महीने ट्राई किया, मैंने वहाँ पे रेंट पे अपना घर भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मिलने के लिए ही मुझे उनसे इतना स्ट्रगल करना पड़ा। एक ही बार उनसे मीटिंग हो पाई, और वो मीटिंग भी बहुत मुश्किल से, और उनके जो आसपास के जो चमचे रहते हैं उनकी वजह से वो करने ही नहीं देते हैं। मतलब नीचे नीचे इतनी पॉलिटिक्स चलती रहती है इन लोगों की कि पता ही नहीं क्या हो जाएगा। मतलब ये लोग अपने में ही पॉलिटिक्स करते हैं। अपने में पॉलिटिक्स करते हैं। फिर एक बार सुनने को आया कि अरे ये तो इस फील्ड की लड़की है, अभी मैं बाहर आया हूँ, है ना। तो ये सुनने में आया मुझे कुछ लोगों से कि मैं बाहर आया हूँ, इस फील्ड की लड़की है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं क्या। तो क्यों भाई, मैं ये लाइन छोड़ के आपके उसमें आई हूँ, आपकी पार्टी में आई हूँ, और मैं ये आपके काम देख के, आपकी चीज़ें देख के आई हूँ मैं इस लाइन में, और आप काम ही नहीं करने दे रहे हो। तो फिर मुझे बहुत सेटबैक लगा। मुझे लगा कि अब तो ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो मेरे काम की, मेरे टाइम की, अगर वैल्यू नहीं देते हो इंसान को, तो मेरे को बस अब अपनी लाइन में वापस जाना है। एंड नाउ आई विल डू द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। तो आपने वो काम छोड़ा?
फिर मैंने वो नहीं, अभी मैं रिज़ाइन देने वाली हूँ, मैंने अभी रिज़ाइन दिया नहीं है। बट मैं एक ही बात बोलूँगी अरविंद केजरीवाल सर को, सर जब कोई आपकी पार्टी में आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पूरा परिवार बन जाता है वो। आपके कार्यकर्ता आपके लिए काम करते हैं। और जब मैं अपना फील्ड छोड़ के मैंने शुरुआत की थी तो यही सोच के की थी कि मुझे अब आगे कुछ करना है। आपसे मिलने के लिए मुझे 6 महीने मुझे वेट करना पड़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उस शख्स का कि जिन्होंने मुझे इतना वेट करवाया। 10-10, 15-15 कॉल्स करती थी मैं उनको दिन में, पागलों की तरह कि मुझे मिलवा दो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इतनी दूर दूर उनसे मिलने जाना पड़ता था कि चलो करवा दो। और ऊपर से उसमें ये भी है, अगर आप किसी दूसरे के थ्रू मिलने चले जाओ उनसे तो वहाँ पे आपकी काट कर देंगे, नहीं उसको मिलने नहीं देना। तो इतनी पॉलिटिक्स चलती रहती है। सर सबसे पहले आप प्लीज़ अपने जो आपके आसपास के लोग हैं उनको चेंज कीजिए और आप देखिए कि आपके नीचे क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड वर्क ऑन इट। अगर अभी आपको मौका मिले तो क्या आप करेंगी? अब तो मैं नहीं करूँगी, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगी? नहीं, पॉलिटिक्स करूँगी मैं, लेकिन अभी मैं अपनी फील्ड में वापस मैं आ गई हूँ और मुझे अपनी ही फील्ड में अभी कुछ टाइम तक रहना है। बट साइड बाय साइड दोनों काम हो सकते हैं। साइड बाय साइड दोनों काम नहीं हो सकते। एक कंगना तो कर ही रही हैं। नहीं हो सकता है दोनों काम। अब आप उनका देख लीजिए, वो अपने कामों में ज़्यादा बिजी रहती हैं, इस फील्ड में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे 2 नावों में सवार रहना, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बुद्धिमत्ता है या फिर आपकी इंटेलिजेंस है। आई डोंट थिंक सो। बट फिर भी कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिला तो क्या आप फिर से, अभी तो अपनी रिज़ाइन नहीं दे जैसा आपने कहा, तो क्या आप फिर से कभी किसी पार्टी में शामिल? बिल्कुल मैं जाऊँगी। मैं पक्का मैं आई जॉइन सम पार्टी जहाँ पे रिस्पेक्ट हो आर्टिस्ट लोगों की। मैं वो पार्टी ज़रूर ज्वाइन करूँगी आगे अपकमिंग डेज में। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी हमारे देश में है जो बहुत ज़्यादा इज्जत करती है महिलाओं की, और मुझे स्पेशली जो आर्टिस्ट हों, एक्ट्रेसेस हों? मैंने जो अभी तक देखा, मैंने बीजेपी का ही देखा है। एग्जैक्टली, हमने हेमा मालिनी जी हेमा मालिनी भी वहाँ पे हैं, जया प्रदा जी भी वहाँ पे हैं, और हमारी कंगना रनावत वहाँ पे हैं ऑफ कोर्स। तो इनको सबको कितना, अगर इनको रवि किशन जी, मतलब मनोज तिवारी, सब मनोज तिवारी सर, अरे तो कोई बात नहीं। तो ऑफ कोर्स उनको कितना रिस्पेक्ट मिला, तभी तो वहाँ पे स्टिक है ना। निरहुआ को भी इतना रिस्पेक्ट मिला। एग्जैक्टली। स्मृति ईरानी, हम उन्हें भूल ही नहीं सकते। और स्मृति ईरानी सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है। एग्जैक्टली। इतनी ज़्यादा उन सबको इज्जत मिली तो आप डेफिनेटली उस पार्टी को ज्वाइन करें। बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ का समझ में नहीं आता है कि जैसे अगर आप हाईकमान हो, है ना, तो आपके लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। आप लोगों को मिलते रहना चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्योंकि पूरी कमान आपके पास है। तो सबको एक परिवार की तरह और एक समान आपको ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, अगर अपने आप को कोई अपना 24 घंटा दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व करता है यार। कंगना ने कहा था कि ये लोग सिर्फ ऐसे दिखाते हैं, अपोजिशन पार्टीज झगड़ा वगड़ा करते हैं, लेकिन जब बाद में जब ये लोग मिलते हैं ना तो एक दूसरे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कभी कुछ था ही नहीं। तो आपको भी ऐसा कुछ, जैसे कंगना कर रही हैं हाल फिलहाल में, आपको भी ऐसा कुछ? मुझे अभी तो खैर पता नहीं, क्योंकि अभी दोबारा से मैं अपनी फील्ड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद यहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए। कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है आपको, तो आई विल गो फॉर इट। ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर इट इन नेक्स्ट 5 to 6 years. I'll go for it. मुझे लगता है go with the flow. Go with the flow, but next तो फिर वही पॉलिटिक्स ही है मेरे लिए, क्योंकि मैंने हमेशा अपने A और B ऑप्शंस हमेशा रखे हैं कि दोनों में मेरा पैशन है। और इसलिए तो मैंने 2 साल दिए यार। सूट सलवार पहनती थी 24 घंटे, तो इसलिए तो इतना टाइम दिया। बट वेरी नाइस। और उसमें भी लोग ट्रोल करते थे मुझे, और कैसे कैसे मैसेजेस करते थे केजरीवाल की चेली, ये पता नहीं क्या क्या लिखते थे लोग। मतलब उस टाइम पे तो वो भी इतना मुझे बैकलैश मुझे देखना पड़ता था। मुझे लगता है ना कि हम अपनी लाइफ में, खास करके मैं लड़कियों की बात करूँगी, लड़कियाँ अपनी लाइफ में कुछ भी कर लेना, उनको ट्रोल होती है। कुछ भी कर लो, तुम कुछ अच्छा भी करो, और तुमने ये क्यों पहना है, अरे तुम्हारा मेकअप इतना ज्यादा क्यों है, ये तुमने ये रेड क्यों लगाया, मुझे बोला जाता है। अभी कल की बात है, मुझे बोला, मेरे खुद के दोस्त कहते बहुत लाल है, तुमने 5 किलो मेकअप क्यों किया है,
ओह माय गॉड, मतलब ये खुद के लोग भी ट्रोल करने मतलब लग मुझे जाते मेरे हैं। मुझे मेरे ही लोग ट्रोल कर देते हाँ, हैं, सही फिर ऐसा में। लगता है फिर मैं जाके कम करके आती हूँ, समझ लिटरली गई। कम करके आती हूँ। जैसे हाँ। हमारी मेरी फैमिली तो आज तक शायद नहीं ही उसने किया, क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ। आप इस फील्ड में हो तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कैमरे के। यस यस, दैट्स ट्रू। देखो मुझे ऐसा लगता है हमारा काम है ये, और मेकअप की तो मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उसने हमें कैमरे के बनाया है ऊपर क्या? सबसे पहले मेकअप आता मेकअप, है। या और हमारे उसमें शास्त्रों में भी बोला जाता है कि जो लड़की मेकअप नहीं करती है, मतलब उनका इतना अच्छा टाइम नहीं चलता है। तो आप देखना, मतलब जैसे मैं रील्स देखती रहती हूँ ना, ट्रॉल मतलब स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि जो लड़की मेकअप करती है उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। अच्छा है हमारा। हम रोज करते हैं, तो हम रोज करते हैं, इसलिए हमारा शुक्र अच्छा हम है। रात को नहीं करके अब सोएंगे Yeah. शुक्र को अच्छा करने के लिए। नहीं, मैं तो रात को भी मैं सोती हूँ ना, सोने के टाइम पे मैं सबसे पहले ये चेक करती हूँ कि मैं सेक्सी लग रही हूँ कि नहीं, एंड दिस इज़ फैक्ट, आई स्वेयर। Wow. मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगी, मैं देखूंगी कि मैं सेक्सी लग रही हूँ ना सोते हुए, कपड़े चेंज करूँगी, अलग अलग नाइटीज चेंज करूँगी। जब मुझे लगेगा ये सही लग रहा है कपड़ा, मैं वो पहन के मैं सोती हूँ। या एब्सोल्युटली, मॉर्निंग में उठ के भले ना देखूँ, बट रात को मुझे टेंशन हो जाएगी अगर मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ तो। और हम रात में जाके सो जाते हैं भाई। नहीं, मैं तो अपने आप को अडोर करती हूँ बहुत ज़्यादा, कितनी प्यारी लग रही है, मतलब पूरी मैं Self-love. अजीब ही टाइप हूँ, मैं आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। वेरी नाइस। मतलब Yeah. बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसा लगता है कि यार क्यों नहीं देखना है आईना, रहने दो। नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप कह रही है कि आपका इतना सेल्फ लव है कि आप रात में भी देखती है कि भाई मैं अच्छी लग रही हूँ कि हाँ नहीं। बिल्कुल। मैं जब तक मैं अपने आप को अडोर खुद शीशे में देख के नहीं करती हूँ, तब तक मुझे मज़ा ही नहीं आता है। आप फैशन डिजाइनर अगर होती हाँ। तो किस तरह के कपड़े आप अपने यार, लिए या दूसरों के लिए बनवाती हैं जो लड़कियां नहीं पहनती हैं? मैं ऐसे कपड़े मैं सबको बोल्ड बना देती। मैं सबको बोलती, भाभी, चाची, ताइया, सबको बोल्ड कपड़े बहनों। पहनाती मैं। हाँ, सब बहनों को पहनना है। हाँ, उनको हक है यार, उनको ब्यूटीफुल दिखने का, अपनी बॉडी को खुद में देखने का कि यस आई एम सेक्सी फकिंग, एंड एज आई सेड कि मुझे सेक्सी रहना है। मुझे देखो, क्यूट तो हर लड़की होती हर है, लड़की होती है, ना। आप हाँ। किसी से बात करने जाओ, आप ये नहीं बोलोगे कि गंदी हाँ। है ना, क्यूट हो तो क्यूट हो, यही बोलते हैं ना, लुकिंग क्यूट। एग्जैक्टली। आप स्क्रीन पे देख के बोलोगे व्हाट अ सेक्सी गर्ल, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नॉर्मल में भी आई जस्ट हैव टू बी ए सेक्सी, एंड आई वांट टू बी सेक्सी एज आई एम राइट नाउ, जस्ट टिल आई डोंट डाई, टिल माई डेथ आई वांट टू बी लाइक दिस। वाह, बड़ी बुढ़ापे में भी मैं फुल ऑन में अपना करके रहूंगी। अच्छा, मेल्स के लिए क्या बनाती हैं आप? नहीं, बनाती मैं डिजाइनर नहीं हूँ। नहीं, अगर आप होती होती तो मैं क्या तो बनाती? वही मैंने कहा आपको, होती तो आप क्या बनाती? मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या बनाती? मैं किसी मेल को कपड़े ही नहीं पहनने देती। सैंडोज में रखती बस हमेशा, या मतलब मुझे वो लड़के अच्छे लगते हैं जो हुडीज पहनते हैं, वाह, या मुझे जो स्वेट शर्ट हुडीज हाँ, पहनते हैं। अब शर्ट वाले कभी कभी अच्छे लगते हैं, बट जो हुडी कभी-कभी। स्पेशली हाँ पहनते हैं वो बहुत अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छे लगते हैं। तो मैं मोस्टली तो मैं हुडीज पहनाऊंगी या सैंडोज पहनाऊंगी। वाह, आपकी चॉइस मुझे बड़ी अच्छी लगी, एकदम मतलब खुले विचारों की हैं आप। एग्जैक्टली। देखो, अगर कोई मोटा है तो सैंडो पहनेगा, अपने आप को देखेगा कि मैं मोटा हूँ। तो मैं मोटा हूँ तो वर्कआउट करने जाएगा, ठीक है। क्या थिंकिंग है। एग्जैक्टली। और जो कोई लगेगा कि हुडी की बात होती है, वो हर किसी पे जचती है, मतलब हाँ, मोस्टली लड़के प्रेफर नहीं करते या। हैं, बट सबसे सेक्सी लड़कों के ऊपर हुडीज लगती हैं ना, या। आपको बड़ी अच्छी लगती है। यस। मुझे लड़के लड़कियां की हम बात कर ही रहे हैं, तो वैलेंटाइंस डे आने वाला है, यू नो, तो कभी ऐसा आपने सोचा है फ्यूचर में कभी आपको कोई मिलेगा और आपको कभी प्यार होगा, सच्चा मुझे- वाला? यार, सच्चा वाला यार, मैं वो छोड़ दो, आपने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। मैं आपको इमोशनल बिल्कुल नहीं देखना चाहती, मैं आपसे बस पूछ रही हूँ कि क्या कभी ऐसा कंगना का दिल करेगा? यार, दिल तो मेरा बहुत करता है। अभी भी करता है क्या? देखो, कोई मिले जो दिल ना मुझे बच्चा समझे। होता है, या। दिल बच्चा होता है ना। आपको प्यार होता है, दोबारा आपका दिल टूटता है, फिर आपको प्यार होता है ना। और मुझे लगता है प्यार कोई वर्ड होता ही नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट होती है इंसान की। आप ये देखो, कितने भी लोग हैं जो प्यार करते हैं, बोलते हैं कि वी आर इन लव, आई थिंक आई एम इन लव, है ना, उनका 6 months तक चलता है। या आई थिंक किसी का तो आज के जनरेशन में टाइम में 1 महीना पकड़ एक लो, महीना हद मार बहुत के। होता है आजकल। एग्जैक्टली। एक और अभी तो दूसरे कट टू कट हो गया है, आई लाइक यू, यू लाइक मी, ओके लेट्स गो अहेड, लेट्स नॉट गिव अ नेम टू द Yeah. रिलेशनशिप, यू नो, अभी कट टू कट हो गया है। सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप्स,
ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्यार वाली हूँ, मेरे दिल में Old school. भर भर के प्यार भरा हुआ है। तो मुझे ओल्ड स्कूल भी हूँ ऊपर से, तो मुझे जैसे किसी भी लड़के में बस मुझे ये बोले कि यू जस्ट माइन, एंड मैं किसी को बोल पाऊँ यू आर माइन, यू नो, वैसा वाला मुझे किसी से प्यार चाहिए जो अगर हो सकता है, मेरे को पता है मिलेगा नहीं, बट मुझे ये कि तुम ही हो सब कुछ, है ना, मेरे लिए वो सब कुछ हो, उसके लिए मैं सब कुछ हूँ, तो वो आई डोंट थिंक सो मिलेगा। और वैलेंटाइंस डे आ रहा, लेट्स सी, अब तक तो कुछ ऐसा सीन एंड है आई थिंक आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि आप बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी you, हो babe, आप। thank you. और ज़रूर आपको ऐसा एक लड़का तो मिलेगा जो आप कहे कि यार तुम Let's सिर्फ see. मेरी हो, Let's see. यू नो। Let's see. मुझे Hope मतलब for the बहुत- best. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे कॉन्वर्सेशन करके। Yes, same. अ, आप रिलेशनशिप में हो? ये क्या सवाल किया देखो, अब आप इतनी देर से मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा भी बनता है ना, ऑब्वियसली। यहाँ पे रवि सर बैठे हुए हैं, वहाँ पे ताई रवि सर बैठे क्या हुए बोल रहे हैं? और वो वहाँ पे बोलते हैं कि podcast- गलत नहीं कर रही नहीं है नहीं तुम। नहीं, और वहाँ पे पॉडकास्ट जा रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ना इन लोगों की। अच्छा, मतलब जी जी। लाइन में हैं लोग ताकि एक दूसरे को पता ना चल जाए, तो वो आप वो सीरियसली वो कमिट नहीं, नहीं नहीं, करना नहीं, चाहती नहीं, है, सबको नहीं, बोल के नहीं, रखा है कि नहीं। नो आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप, बट नहीं, अभी नहीं। मैं पूछ लूँ तो पता चल जाए नहीं सबको। नहीं, मुझे मैं बहुत ज़्यादा सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं आपको ये कोई वर्ड होता है यार, रिस्पेक्ट करती हूँ? कोई वर्ड है ये, रिस्पेक्ट और करती जो हूँ? देख रही हूँ उनकी भी। नहीं नहीं, तो- जो देख रहे, क्यों प्यार करना मतलब क्या गलत है? रिलेशनशिप में आना जो देख रहे हो गलत है, वो सब लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी। मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे। अरे बाप रे बाप, अच्छा तुम वो वाली टाइप्स हो। हाँ, नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ यहाँ बता पर सकते हो ऑफ सकती द थी। कैमरा, यू जस्ट टेल। हाँ, आई विल टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, वो बताने वाले मुझे ऑफ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताना, मैं नहीं बोलूँगी कुछ। अच्छा, Anyways. इट्स ओके, चलता है, काट देना। नहीं, ये वाला नहीं कटना चाहिए भाई साहब। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, Same ना मैं here. फिर कहूँगी कि जमो, बहुत थैंक प्यारे यू, हो, एंड बहुत यू प्यारे आर सच अ लवली गर्ल, एंड थैंक यू सो मच। and for making me first of all very comfortable. That's, you know, not everywhere. It's rare. मैंने आपको कहा था Yeah, कि you आप told बहुत me. कंफर्टेबल रहोगे मेरे Yes, साथ। yes. खाना वाना बनाती हो आप? यार मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है मुझे, क्या जैसे बनाते मैं हो? दाल बना लेती हूँ। ओ माय गॉड, आप मेरे हाथ की दाल खा लो, उफ। दाल दाल खा बनाते हो आप? दाल, हाँ। मैं दाल नहीं पसंद। मैं आज ही वेजिटेरियन मैं सुबह दाल चावल खा कर आई। बट वो आपने किसके हाथ का खाया? कुक के हाथ का खाया? मम्मी के हाथ का खाया। नहीं, मैं वो तो ऐसा best ऐसा नहीं होगा मैं बोलूंगी वो यार। अच्छा नहीं बनाती, हाँ। वो अच्छा बनाती है, बट मुझे आंटी दाल नहीं देखो, पसंद आपके है। बारे में अभी ये बोल रही थी कि फैमिली देख रही होगी और अभी आपके खाने की बुराई कर दी। जरूर देखना। मत देखना, मेरी लग जाएगी। बोलेगी अच्छा रोज मैं बनाती हूँ। तो मुझे दाल आती है और सूखे आलू की सब्जी आती है बहुत अच्छी, और भिंडी भी बना लेती हूँ। आज आप मेरे घर का मेन्यू बता रहे हो मुझे? अच्छा, भिंडी भी बनी थी आज? भिंडी भी बनी थी, आलू भी बना था मेरे लिए, क्योंकि मैं आलू खाती हूँ। ओके, आलू नहीं भी मैं बना आलू था। नहीं खाती हूँ। नहीं खाते हो? नहीं, बिल्कुल इसलिए तो पतले हो। सही बात है। हाँ, तुम इसलिए आलू हो। कहीं से भी बढ़ रहे हो। I'm so sorry, jokes अरे, apart. it's okay. मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आप बस बोलती रहो। Yeah. और भिंडी दाल, यार सबसे मुश्किल जो मुझे लगता है वो लगता है ऑमलेट। ऑमलेट बनाना मुश्किल हाँ, है? बहुत मुश्किल लगता है। मतलब मैं कभी भी ऑमलेट बनाने जाती हूँ तो पूरा फट जाता है, मतलब कुछ मैं ये प्रिपेयर ही नहीं कर पाती हूँ कभी भी, तो फिर मुझे वो भुर्जी टाइप्स बन जाता है ना, तो फिर मैं वो खाती हूँ। भुर्जी बना के खाते हो? हाँ, उसका मतलब बोलती हूँ कि ऑमलेट है, बट वो फिर ब्रेड पे लगा के भुर्जी बना के देन आई ईट लाइक दैट। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको खाने में? मुझे राजमा राइस पसंद है, मुझे कड़ी राइस पसंद है, पुलाव पसंद है। मैं बहुत सिंपल हूँ यार, क्योंकि शुरू से ही मैं बहुत घरेलू रही हूँ, और स्क्रीन पे मत जाओ बिल्कुल भी। वाओ, शायद बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, जब आपको शायद ये पॉडकास्ट जब नहीं हुआ था, इसके पहले उनको शायद वो जब देखते होंगे आपको तो एकदम अलग विचार होंगे आपको लेकर। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है एंड तक जब ये पॉडकास्ट वो देखेंगे, हाँ, सही बात है, आपको change हो लेकर जाएगा। आपको लेकर पूरी हाँ, विचारधारा जो है बदल लोगों की जाएगी। चेंज हो जाएगी। सही बात क्योंकि मुझे जो पर्सनली लगता है, पहले जो शायद जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, शायद मैं तब बच्ची थी, ऑब्वियसली अभी आई एम जस्ट 21। You're 21? यस,
वाओ। जब 2 साल पहले तक मैं नहीं थी हाँ। तो मुझे भी लगता था यार ये लोग ऐसे कैसे हैं, इन्होंने ऐसे कैसे बना लिया है, हाँ, मुझे हाँ, खुद भी लगता था। हाँ। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैंने बात किया ना तो पता चला कि यार ये ऑन स्क्रीन है सिर्फ ये लोग, एग्जैक्टली ऑफ स्क्रीन दे आर नहीं वेरी है। जस्ट चिल, Just बहुत ही themselves. बहुत प्यारे लोग हैं। Exactly. मुझे ये बाद में पता चला। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या है ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन क्या है, Yeah. वो हॉटी लग रही है ना लड़की, और फिर सेक्सी लग रही है you ना, know, क्यूट लग रही है ना। जब आप मीडिया के भी सामने आते हो तो ऐसा हाँ। लगता है कि यार ये लोग कैसे कैसे कर लेते हैं। फिर जब मैं भी सामने खड़े होके देखती हूँ कि यार ये लोग तो बड़े प्यारे हैं, हम स्क्रीन पर कुछ और देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन पर बहुत ही अलग तरीके से उन्हें बना दिया जाता है। चाहे वो कहीं भी, चाहे वो कहीं स्पॉट हो रहे हों, कुछ भी Right. बहुत ही अलग तरीके से उन्हें दिखाया जाता है। बट Right. रियल में दे आर वेरी क्यूट, दे आर वेरी मतलब बट बड़ी देखो प्यारे इसके लोग पीछे होते हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया ऑल्सो एंड पपराजी ऑल्सो, ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से हम लोग हैं यार, है ना। अगर वो नहीं होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की खबरें या फिर लोग जान पाएंगे ज़्यादा। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इन चीज़ों में, तो उनका दिखाने का भी नहीं होता, हम दिखना कैसा चाहते हैं वो मैटर गेस करता है। हू कैसा लगता है आपको? क्या गेस हू जब वो लोग डालते हैं तो गेस हो वो बताइए जो मुझे। बैक वाला हाँ, शॉट वो बताइए मुझे। आपको क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हाँ। लेकिन कभी आपके साथ भी ऑब्वियसली यार मैं आपको बता देती हूँ, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करता है, सबको मीडिया में बने रहना है। ये सब बकवास होती है, बकवास होती है कुछ मुंह से निकल रहा था, तो ये बकवास होती है, सबको दिखना है और सब अपने तरीके से ही करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मीडिया वाले उनको जानबूझ के वैसा दिखाते हैं, ये आपके अंदर जो है वही दिखाता है हर कोई, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एंगल्स जो होते हैं वो देखो एंगल्स कभी कभी ठीक है, हर कोई किसी का अपना अपना होता है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी कुछ गलत एंगल आ जाते हैं, कभी कभी सही आ जाते हैं, बट उनका इंटेंशन मुझे नहीं लगता वो होता है। या फिर ओके, गलत एंगल्स का भी मैं बताती हूँ आपको, जो ये पपराजी जो शूट करते हैं वो लोग गलत एंगल्स नहीं लेते हैं। तो बाद में जो छोटे छोटे पेजेस होते हैं ना, वो उसको एडिट में वो जूम कर करके, जूम आउट जूम इन करके, मतलब जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है वो हुआ है। जो सिंपल पपराजी आते हैं, जैसे मुझे भी पैप करने आते हैं, तो मैंने देखा वो वाले सही वीडियो बना के, क्योंकि मुझे आती है वो वीडियो, तो वो वीडियो सही बना के जाते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं होता है वो सामने पूरा वीडियो बनाएंगे। बट जो छोटे छोटे पेजेस, अभी जैसे मैं आज पैप हुई हूँ तो 5 दिन तक वो चलता ही रहेगा। हाँ, नॉर्मल चल रहा है 2 दिन शर्मा तक, स्पॉटेड ही हाँ 2 दिन तक नॉर्मल चलेगा। तीसरे दिन मैं देखती हूँ ये वाला एंगल कब ले लिया था वो किया तो किसी ने दिया ही नहीं था। वो फिर पता चलता है कि वो जूम कर करके वो मतलब वही चीज़ दिखाते क्योंकि हैं। ना अगर हमारे पैप्स भी बड़े अच्छे होते हैं, अगर आपने बोल दिया कि प्लीज हाँ। ये मत लेना, या वो हमारे तो पैप्स इस नहीं- मामले में बहुत या, सही है, तो बिल्कुल वो नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली पैप्स ये नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पे पैप्स के अलावा भी कुछ लोग होते हैं। पैप्स के अलावा कुछ लोग नहीं होते हैं। मैंने जैसे कि बोला ना कि जैसे देखो डीप नेक हर कोई पहनता है ना। आज के टाइम में बता दो कौन लड़की नहीं पहनती, अपनी दिशा पटानी से लेकर नेहा शर्मा से लेकर, मतलब कितने लोगों के एग्जाम्पल्स हैं यार। हॉलीवुड में तो सभी पहनते हैं, वो तो मतलब लगते ही वैसे अच्छे हैं, हाँ। है ना। बस ये हमारे यहाँ पे हवा होता अभी है हॉलीवुड कि वाले अगर सलवार सूट पहन लेंगे कैसे लगेंगे? क्या 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 फिर बोलेंगे हम उनको, क्या सलवार सूट पहन रहे हैं? देखो हमारे जो समाज का थोड़ा डबल स्टैंडर्ड है, या। देखना भी चाहते हैं और देखना नहीं भी चाहते हैं। मेरा अगर किसी का भी वीडियो अगर दिन में नहीं देखेंगे, ये तो ये है, ये तो वो है, और रात को उसी को जूम कर करके देख रहे होते हैं, तो डजेंट मैटर until unless you are happy, you are doing things what you want to be, that's it, that matters. अच्छा, ये सफ़र कैसा रहा आपका कि फिल्म, फिर आप टीवी में भी आई, कपिल शर्मा? मेरा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बताया कि मैं ब्लेस्ड रही हूँ हर चीज़ में, और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, और अभी और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, इनसाइडर और आउटसाइडर? इनसाइडर आउटसाइडर, अच्छा ओके, आप समझ गई रहेंगे। यस यस यस। मुझे ऐसा लगता है टैलेंट कभी छुपता नहीं है, चाहे वो इनसाइडर है चाहे आउटसाइडर है। अभी जैसे राशा ने किया है ना, हाँ, आपने उयम्मा। देखा होगा, देखा आपने? यस, मैंने मूवी नहीं देखी है, बट वो गाना, हर अदा, फर्स्ट या, सॉन्ग, हर फर्स्ट God. एक्ट, एंड आई रियली अप्रिशिएट हर, Killed it. है ना। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ इनसाइडर, तो शी हैव डन रियली अ गुड जॉब,
एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो फर्स्ट उसमें डेब्यू में नहीं कर पाते हैं, है ना, तो मुझे और वो नहीं लगता डेब्यू से ही आजकल जो हमारे दर्शक हैं, हमारे फैंस हैं ना, वो डेब्यू से ही आपको डेब्यू judge से ही जज कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जब तक आप दिखते रहते हो तो सब सही हो जाता है आगे जाके। मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मैं भी नाम नहीं लूँगी, तो आई हैव सीन, उनको देखते रहो तो अच्छे लगने लग जाते हैं, अच्छा काम करने लग जाते हैं अच्छा काम भी करने लग जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और ऊपर से यहाँ पे ग्रुप सिस्टम है, तो अब जिस ग्रुप में हो वो बहुत मैटर करता है, जिन लोगों के साथ हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अच्छा जा रहा है, लाइफ जीने में अब मज़ा आ रहा है और ऐसे ही चलती रहे बस। अच्छा, स्टार्टिंग में कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि अरे आप तो आउटसाइडर हो, बहुत लोगों को वैनिटी वैन्स के लिए लेकर करना पड़ता है, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए लेके झेलना नहीं, पड़ता ये है, कभी आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ आपको कभी नीचा नहीं गिराने हुआ। की किसी ने बिल्कुल कोशिश नहीं, की हो? बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं हुआ है। आज तक कभी नहीं हुआ है ये कि किसी और को कोई ट्रीटमेंट मिल गया और मुझे वो ट्रीटमेंट ना मिला हो, बल्कि चाहे साइड रोल भी हो उसमें भी। तो साइड रोल्स तो खैर अभी तक आज तक किए नहीं हैं, बट अच्छे ही रोल्स किए हैं अभी तक। सो कभी ऐसा नहीं हुआ है, मतलब जो चीज़ की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है शायद उससे बढ़ के ही मुझे मिली है, कम नहीं मिली है। सो आई एम हैप्पी इन दैट वे। Wow. यार मुझे अभी 2 दिन पहले किसी ने बोला था कि हम बोल देते हैं कि इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है, बट वी आर द इंडस्ट्री, यस, है ना। तो हम क्यों बोलते हैं ऐसे कि मेरे भी दिमाग में ये था कि हम बोलते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में रहते हैं, हम ये इंडस्ट्री वाले लोग ऐसे हैं, बट नो, मुझे अभी मैंने जस्ट रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया दैट वी आर द ओनली इंडस्ट्री, बिकॉज वी आर वर्किंग हियर, वी आर द इंडस्ट्री, वी रन्स द इंडस्ट्री, वी वर्क हियर एंड वी रन्स दैट। जो हम दिखाते हैं वही चलता है। बोले कंगना और बोले चूड़िया याद आ गई मुझे। एक कंगना ये बोल रही है, दूसरी कंगना क्या बोल रही है? नो कमेंट्स। बहुत प्यारी हैं वो एक्टिंग में उनको कोई नहीं हरा Exactly, सकता। exactly. क्या एक्टिंग करती है जबरदस्त वो। एक्टर है। और वो लिटरली, मैं सच बताऊं आपको, तो हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे बहुत उनकी पसंद है। एक्टिंग जो उन्होंने तनु वेट्स मनु में की है तो बहुत पसंद है। Queen. और उनको लोग कोई भी कुछ भी बोलता है ना, वो टैग मैं हो जाती है। वो डालते होंगे कंगना रनावत का कोई भी, मतलब उनका जो अकाउंट होगा वो, और टैग कर देते हैं कंगना शर्मा को। मैं भी बोलती हूँ शिट भाई मैं नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप दोनों, जस्ट इमेजिन आप दोनों बीजेपी में ही रहो, फिर तो आप दोनों धमाल मचा दोगे। ये तो बात है, आप दोनों मतलब ये बात तो है। अपोजिट रहोगे कि एक ही साथ रहोगे? ये राइट बताओ। राइट राइट, एक साथ रहोगे? अब मुझे नहीं लगता क्यों ऑपोजिट रहना है, हम सेम फील्ड के हैं, नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ हाँ। कि एक दूसरे के ख्यालों से अपोजिट रहोगे, या फिर दोनों का एक ही मकसद रहेगा, देखो हराना है उन्हें। एक जब पार्टी में होते हैं, एक जगह पे होते हैं, देखो विचारधाराएं और थिंकिंग सबकी अलग अलग होती है, परसेप्शन सबके अलग अलग होते हैं ना, उसको बट एज अ टीम एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सबकी म्यूचुअल उस पर डिपेंड करता है। सो मुझे नहीं पता उनके ख्यालात के बारे में, क्यों क्या सोचती हैं, बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली, बट मुझे अपना ये पता है कि आई कैन मैनेज एनीवेयर। वाओ। और अगर कभी कंगना के साथ इस फिल्म में काम करने का मौका मिला तो क्या कंगना शर्मा डेफिनेटली यार, उनके साथ कौन नहीं करना चाहेगा, उनके साथ तो सब Wow. करते हैं, मतलब सबका ड्रीम है मतलब उनके साथ काम करने का, बिकॉज शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आने वाला है? बस अभी मेरे 5-6 सॉन्ग रिलीज होने वाले हैं, कुछ वेब सीरीज पे काम हो रहा है, एंड हैं काफ़ी सारी चीज़ लाइन अप सॉन्ग्स से मुझे याद है, अभी प्राग सर के साथ अभी हमने डिस्कस किया था, मुझे वो भी जानना है कैसा रहा वो कोलैबोरेशन, और इक्का के साथ भी आपने काम किया, यू नो, Yes. कैसा रहा उन दोनों के साथ आपका कोलैबोरेशन, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपको पसंद किया, तो क्या Exactly. फिर से हम देख सकते हैं? Right. क्योंकि आपने पूरी पंजाबी गुड़ी लगती है, यस यस, पंजाबन लगती मैं पंजाबी और हरियाणवी मिक्स हूँ। हाँ, कैसे? मतलब हूँ मैं हरियाणा से, बट मैं बोल सकती हूँ पंजाबी भी, तो मैनू इतनी ज़्यादा नहीं आती है, सॉरी। बट मेरे को पता है कि वहाँ का टेस्ट क्या है, मतलब लोगों की थिंकिंग कैसी है, तो वो कल्चर मतलब मिक्स सिमिलर है। वाओ, ये है। तो कभी कोलैबोरेशन देख सकते हैं हम फिर से। और सिंगर्स कौन से पसंद है आपको? बादशाह, योयो, कैसे लगता है? हनी सिंह, वन एंड ओनली। वन एंड ओनली हनी सिंह। वाह, उनका भी कमबैक हुआ है। नहीं नहीं, कोई कमबैक नहीं है, वो गए कहाँ थे? कोई कमबैक नहीं हुआ नहीं उनका। हुआ है? नहीं, जो रियल फैंस है ना वो यही कहते हैं, कमबैक नहीं हुआ है उनका। भाई Yes. हमारे हनी तो कब से थे। वो कब से हैं, और वो हैं और वो रहेंगे हमेशा। क्या हम कभी देख सकते हैं कंगना को? उनके साथ यस। ये नहीं पता यार। सर आप Let's देखिए manifest. प्लीज, आप देखिए प्लीज, लेट्स मैनिफेस्ट। या अब उनके साथ काम करना चाहते हो? ना, ऑफ कोर्स, एक तो सिंगर में वो बहुत अच्छे हैं, और मतलब काफ़ी सारे हैं सिंगर्स में जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ ऑब्वियसली। कौन कौन से? जैसे पंजाब में हैं, पंजाब में मनकिरत औलख है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। करण औजला है,
हाँ जी, उनके साथ भी कर, AP ढिल्लोन है, एंड ऑफ कोर्स दिलजीत। Yeah. यार एक गाना हो जाए, आप गाना बड़ा अच्छा Actually, गाती हैं। अच्छा गाना गाऊं? गाना हाँ, गाना बड़ा अच्छा गाती है, मुझे लगता है कि आप Thank you. इनके साथ ना आप गाना ही गा लीजिए, गाना और गा एक्ट लूं। भी कर लीजिए। Wow. दोनों कमाल के दिखते हैं। मैं कौन सा गाना गा रही थी अभी आने से पहले? मुझे याद नहीं है, बट कौन सी गा रही थी अशफाक? जो भी गाएंगी आप अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, वो बेचारा बोलेगा कहीं ना चलते चलते मैं ड्रैग हो ही जाता मतलब कहीं पे भी हम जैसे स्पॉटिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो उसका नाम आ जाता है। मैं अशफाक कहाँ है, इधर आ जा, और कहीं पे भी जा रही होती हूँ तो उसका नाम आ जाता है। हाँ 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 हाँ, ये वाला गाना। ओके, गाऊं? यस, ऑब्वियसली हम बेकरार हैं आपको सुनने के लिए। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाओ, मुझे इससे ना एक और गाना याद आ गया, मुझे कौन बहुत अच्छा सा? लगा, लग जाइए गले से, ऐसा लग कुछ। जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। I love old songs. I'm old school. एंड आई लव यू। Thank you, babe. आप क्या नहीं कर सकती हो? सर्व कर सकते हैं, बट मैंने कभी सिंगिंग को प्रोफेशन नहीं बनाया, बट इट जस्ट आई वांट टू कीप इट एज हैबिट ओनली, कि खुद में गुनगुनाते रहो, वो अच्छा लगता है। कभी ऐसा मौका मिला तो क्या आप ग्रैब करोगे? यार मुझे ना थोड़ा सा फियर है, माइक का फियर है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं गा रही हूँ, बहुत अच्छा गा रही हूँ, बट द मोमेंट आई गो विद माइक होता है तो कभी-कभी, हाँ। वॉइस बिगड़ने लगती है वो समझ में नहीं आता। मे बी वी डोंट हैव प्रैक्टिस, आप शायद, या मुझे लगता है कि आपको बट समडे आई विल डेफिनेटली ट्राई। प्लीज डू, आई विल ट्राई, वी ऑल वांट टू से यू। आई विल ट्राई। अच्छा, ये पॉडकास्ट के लिए क्या कहेंगी लास्ट और अपने फैंस के लिए? सबसे पहले तो अपने फैंस के लिए बता दीजिए, पॉडकास्ट के लिए हम सुनेंगे। एग्जैक्टली, फैंस के लिए मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे और भी प्यार दें। और जो ट्रोलिंग वाले लोग हैं, प्लीज़ आप ट्रोल करते रहें, क्योंकि उस चीज़ से भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग मुझे प्यार करते हैं ना, तो मैं और इंस्पायर होती हूँ, और मैं कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे प्लीज़ ऐसे इंस्पायर करते रहिएगा। आई लव यू ऑल, एंड thank you so much for being there always in my support. Thank you. And for this channel, I will only say that you made me really comfortable. So like, share and subscribe and press the bell icon. ये कन्वर्सेशन कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी conversation, and of course experience would have been it has been really good, and still I'm here, so it's amazing. And you especially, you 21 years old, and मतलब इस टाइम पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब इस एज में इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सो एंड आई थिंक शायद बहुत सारी चीज़ें जो है, मेरी भी सोचने का जो मेरा तरीका था, वो आपने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। और मेरे साथ साथ ही जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मतलब कमाल का यार पॉडकास्ट है, प्लीज़ आप सब देखो, आपको बहुत प्यारा लगेगा। ये जो यहाँ बैठी हैं, ये मोहतरमा बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और जिस हिसाब से ये बात करती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और बहुत ज़्यादा आपको प्रेरणादायी पॉडकास्ट है ये, और ये इंस्पिरेशन की खान है। इनसे आप इन्हें आप फॉलो कीजिए सबसे पहले तो जाके, क्योंकि Yes, बहुत प्यारी हैं। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई और Thank हमसे you. बातचीत करने के लिए। Thank थैंक you यू so सो मच, much. और ऐसे ही आगे हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, surely, थैंक यू, thank you. थैंक यू।